आप पे लगा है उसका निशान तक नहीं रह जाता, समाप्त हो जाता है। लेकिन देवी वाणी के द्वारा जो बाण मारा जाता है, वाणी के द्वारा वाक वज्र का जो प्रहार किया जाता है, वो ऐसा वज्र ऐसा बाण है, ये कभी नष्ट नहीं होता। जब जब हम उस विषय में सोचते हैं तब तब हमें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तुम्हारे पिता की कही हुई कटु बातें आज भी मेरे मर्मस्थल मुझे पीड़ा देती है देवी। वहां जाने से तुम्हारा किसी भी प्रकार से हित नहीं है, तो मेरी मानो वहां मत जाओ। आवती ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तो तुलसी तहाना जाइए चाहे कंचन बरसे में। देवी जाने में तो ऐसी जगह आनंद है कि हमें देख करके वो प्रसन्न हो जावे, उन्हें देख करके हमारा हृदय खिल जावे। अरे ऐसे स्थान में जाने से क्या आनंद कि जहां उन्हें देख करके हमें आगी लग जाए, हमें देख करके उनका हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर वो देवी सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। सती ने सारे प्रसंग को जब सुना तो हंस करके बोली, अरे भोलेनाथ आपको क्या लगता है इतनी पुरानी बात हमारे पिताजी को अभी तक स्मरण में होगी? अच्छा चलो ठीक है, आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं जाती हूँ, जाकर के पिताजी को मना लूंगी, पिताजी आकर के आपसे भी क्षमा मांग लेंगे। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे जाने से हम किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं है, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे सो वैसा करो। और भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके समाधि में बैठ गए। माता सती जान ठीक है तो मैं जाती, जाते जाते आधे रास्ते से लगता कि भोलेनाथ नारायण न होता, फिर लौट करके आती, फिर चरण दबाती, फिर जाने लगती, फिर लौट। अब भोलेनाथ भी जब माता सती जाने लगती तो वो एक आंख खोल करके देखते कि क्या सच में चली गई, और जब लौट के आते तो फिर आंख बंद करके बैठ जाती। माता सती ने कहा, भोलेनाथ अब मैं जा रही हूं, अब नहीं लौटने वाली। जब देखा कि अब लौटने की स्थिति में नहीं गई तो अपने अपने सब गणों को भेज दिया, जाओ जाकर के माता को सकुशल छोड़ करके आओ। शिवगण बोला, अरे माता हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ में। कहाँ जा रही हो माता? माता सती बोले, चलो सबके सब, हरिद्वार में हमारे पिताजी का यज्ञ हो रहा, तुम भी चलो। हाँ माता हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सुंदर नंदी ने माता जी को बिठा लिया और लेकर के चले, हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में पहुंचे। ऐसा लिखा है कि यज्ञ मंडप के समीप जितने देवी देवता खड़े हुए थे, कल तक जो माँ जगदम्बा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया करते थे, उन्हें देख करके मुंह घुमा लिया, जैसे देखा ही ना पाया। क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है, जो शिव से प्रेम रखेगा, जो शिव से व्यवहार रखेगा, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और जो शिव का शत्रु होगा वो सबसे बड़ा मेरा मित्र है। तो दक्ष के डर के कारण कोई देवता माता से भी बात नहीं कर रहा। माता सती ने सोचा, ये देवता कल तक मुझे, अच्छा कोई अपन को रोज सीताराम करता हो, राम राम करता हो, नमस्कार करता हो, पैर पड़ता हो, एक दिन ना करे तो मन में थोड़ा सा तो सोचने वाली स्थिति बन जाती है कि क्या हो गया, क्या स्थिति बन गई, किस कारण से इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, सीताराम नहीं करी, किस बात का बुरा मान गया। माता सती ने मन में सोचा, ये देवताओं को क्या हो गया, कल तक तो प्रणाम किया करते थे। अंदर पहुंची तो 16 जो बहनें थी सती माता, उनसे भेंट हुई। तो बहनों ने ही महाराज ऐसी, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते तो अच्छा है, लेकिन ऐसा बोलते कि आगे लग जाती। सती माता की बहनें बोली, आओ देवी सती, स्वागत है। भाई हमने सुना तुम्हें पिताजी ने यज्ञ में नहीं बुलाया। भाई हमें तो बड़ा बुरा लगा सुनकर के, लेकिन कोई बात नहीं, अपने ही तो घर है, जब चाहो तब चले आओ। कुछ लोग बोलते बड़ा मीठा, लेकिन ऐसा बोलते कि हृदय को आगी लग जाती। माता सती का हृदय तो क्रोध से भर गया, नेत्रों में अश्रु आ गए, और मन में सोचा, जाकर के माँ से पूछती हूँ, माँ के होते हुए मुझे भी नहीं बुलाएंगे। और अपने बिटिया के ना आने का अगर किसी को दुख था तो वो था माता प्रसूति को।
एकांत कक्ष में बैठी बैठी रुदन कर रही थी। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ना बेटी आई ना दामाद आया। ना जाने क्या सोच रही होगी कि माता के होते हुए मुझे नहीं बुलाया गया। माँ है इसलिए तो मायका कहलाता है, नहीं तो महाराज माँ ना हो तो फिर तो औपचारिकताएं मात्र निभाई जाती है। माँ है तभी तो मायका कहलाता है। जब माता सती को देखा, हृदय से लगा लिया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सती ने माता को हृदय में लगाया। ऐसा विचार आया कि जाकर के पिताजी से ही पूछना चाहिए। माता से मिलकर के पिताजी के पास पहुंची। पूछने के लिए जा ही रही थी कि किस कारण से यज्ञ में नहीं बुलाया। दक्ष ने तो देख करके सती को मुंह घुमा लिया, जैसे देखा ही ना पाया। माता सती को अभी भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे माता पिता है, बच्चों से गुस्सा हो जाते, डांट देते हैं, मार भी देते हैं, तो बच्चों को माता पिता की डांट फटकार का मार का बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो ठीक है, कोई गलती हो गई होगी, किसी बात का बुरा मान गए होंगे। लेकिन जब सती ने देखा कि ईशान कोण में शिव का कोई स्थान ही नहीं, कोई ब्रह्मणे स्वाहा कह रहा, कोई विष्णवे स्वाहा कह रहा, कोई इंद्राय स्वाहा कह रहा, लेकिन कोई भी ब्राह्मण बैठ करके यज्ञाग्नि में शिवाय स्वाहा नहीं कह रहा। ईशान कोण में शिव का स्थान भी खाली। अब जहां ऐसा माता सती ने देखा, क्रोध से लाल नेत्र हो गए। चिल्ला पड़ी। अब पिता नहीं कहा, पिता कह के संबोधित नहीं किया, चिल्ला पड़ी, हे दक्ष, अपने स्वामी की एक बात का विश्वास न करते, तुम्हारे प्रेम के प्रति में चली आई और मेरे स्वामी का ऐसा अपमान। शास्त्र तो कहता है स्वामी का अपमान करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी जीभ नहीं काट सकती क्योंकि तुम तो मेरे पिता हो, जन्मदाता हो। ये समाज मुझे क्या कहेगा। शास्त्र कहता अगर जीभ ना काट पाओ तो कर्णों विधाय निर्यात, कान में उंगली डाल करके वहां से चले जाओ। तो हे दक्ष, जीभ नहीं काट सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान में उंगली डाल करके अगर वापस जाती हूं तो भगवान शंकर मुझसे कहेंगे, आओ दाक्षायणी देवी, आओ दक्ष कुमारी, क्या स्वागत हुआ तुम्हारा यज्ञ में। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब होगा जब भोलेनाथ मुझे दक्ष की पुत्री कहेंगे। हे दक्ष, मैं तो जन्म जन्मांतर से शिव की हूं, शिव द्रोही का संबंधी कोई मुझे कहे, मैं तो जन्म जन्मांतर से ही शिव की हूं, लेकिन ये जो हाड़ मास का देह है इसमें रक्त तेरे द्वारा दिया हुआ है, इसलिए मैं ये शरीर ही धारण नहीं करूंगी। ऐसा कहते कहते माता सखी ने यज्ञ नारायण का ध्यान किया और चरणों में प्रणाम करके बोली, हे यज्ञ नारायण, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे यज्ञ नारायण, मैं इस स्थान पर, इस यज्ञ भूमि में अपने स्वामी का स्थान ना देख करके, उनका अपमान समझ करके अपने प्राणों को यही त्याग रही हूँ। मेरा जहां भी जन्म हो ऐसी कृपा करना, मेरा शिव के चरणों में प्रेम बना रहे। ऐसा कहते कहते माता सती के शरीर से दिव्य योगाग्नि प्रकट हुई और उनके शरीर को जला करके भस्म कर दिया। अब तो शिवगण जो बैठे बैठे देख रहे थे चुपचाप, हे हमारी माता जल करके भस्म हो गई, मारने को दौड़े। भृगु महात्मा ने अपने मंत्र शक्ति से ऐसे देवता पैदा किए कि सब शिवगणों को मार करके भगा दिया। यहाँ जब शिवगण जब तक पहुंच पाते, नारद जी ने जाकर के पहले ही सूचना प्रदान कर दी, हे भोले बाबा, आपकी प्राण प्रिया सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में आपके अपमान को ना सह सकी, इसलिए उन्होंने अपने देह को छीण कर दिया, जला करके भस्म कर दिया। अब भोलेनाथ ने जहां सुना, भोलेनाथ तो क्रोध से चिल्ला उठे, हे दक्ष, अभी तक मैं तेरे अपराधों को क्षमा करते जा रहा था, तो इसलिए क्योंकि तू मेरा संबंधी है, मेरी पत्नी का पिता है। अब जब पत्नी ही नहीं रही तो फिर रिश्तेदारी कैसी। ऐसा कहते कहते भोलेनाथ ने एक जटा को उठा करके जहां धरती पर फेंका,
बड़ा भयंकर वीर उत्पन्न हो गया। धरती से आकाश तक उसकी ऊंचाई, एक हाथ में त्रिशूल, हाथ जोड़ करके बोला किम करोमी, बोले भो वीर भद्रम ते, हे वीर तेरा कल्याण हो। तब से उसका नाम पड़ गया वीरभद्र। बोलो वीरभद्र महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है प्रभु? बोले दक्षम स यज्ञम जही, जाओ दक्ष के यज्ञ में जाकर के और पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब तो शिवगण जो कुटे पिटे चले आ रहे थे महाराज, ऐसा लिखा है कि जब वीरभद्र को देखा तो हंस कर बोला हाँ हाँ अब तो बड़े भैया आए, जिन जिन ने मारा है सबको चुन चुन करके बदला लेंगे। वायु के वेग से चले सभी देवी देवता। जब तूफान आता हुआ देखा, बोले भैया ये तूफान अपनी तरफ क्यों आ रहा है? किम प्रलयाय कल्पने, क्या प्रलय आने वाला है? बोले नहीं नहीं ये प्रलय का समय नहीं है। अच्छा लगता है गौएं चर करके लौट रही हैं या दौड़ रही हैं। बोले नहीं ये गाय लौटने का भी समय नहीं है। अच्छा लगता है बहुत सारे चोर चोरी करके आकाश मार्ग से भाग रहे हैं। बोले नहीं नहीं प्राचीन वरही जीवती हो गिरदंडा, इस समय प्राचीन वरही नाम का राजा का राज्य बला उग्र शासक है, वो उसके राज्य में चोरी चकारी नहीं होती। जब तक निश्चित कर पाते महाराज समस्त प्रेत गणों को लेकर के वीरभद्र उपस्थित हो गए। ऐसे प्रेतों को जहां देखा देवताओं तो भागने लगे। वीरभद्र बोले चारों तरफ से घेर लो, एक भी ना भाग पावे। सब शिवगणों ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ने जाकर के पीठे आधे नष्ट कर दी, तो कुछ जाकर के भंडार गृह में जाकर के रायते कुंड में हर हर महादेव करके स्नान करने लगे। सभी देवी देवताओं को बहुत मारा। ऐसा लिखा है महाराज कि अभी तक जो यज्ञ अग्नि में, कुंडाग्नि में जो शिवाय स्वाहा की आहुति नहीं हो रही थी, वीरभद्र महाराज ने अपने त्रिशूल से दक्ष का ही शीश निकाला और शिवाय स्वाहा कह करके चढ़ा दिया। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जय जयकार करते हुए समस्त शिवगण कैलाश की ओर लौट आए। देवता तो सबके सब कुटे पिटे गए ब्रह्मा जी के पास। हे महाराज पाही माम रक्ष माम, रक्षा करो महाराज हमारी, कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले देवताओं बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। हमें भी तो आमंत्रण आया था, विष्णु जी को भी आमंत्रण आया था, वो तो नहीं गए, तुम क्यों चले गए? अरे शिव का अपमान जिस अनुष्ठान में हो, जिस यज्ञ में हो, शिव को जिस अनुष्ठान में स्थान नहीं दिया जाता, वो यज्ञ वो पूजन सफल ही नहीं माना जाता। सूक्ष्माति सूक्ष्म पूजन में ही महाराज ब्राह्मण लोग रुद्र कलश बनाया करते, जिसमें भगवान भवानी शंकर का वास होता है। कहा जाता है शिव की पूजा करे बगैर नारायण की पूजा सफल नहीं मानी जाती। इसलिए किसी भी आयोजन में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ आदि में भगवान शिव का स्थान तो होना ही चाहिए। देवता बोले महाराज अब कृपा करके आप ही हमारे साथ में चलो, हमारी तो इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी जाकर के भोलेनाथ के सामने खड़े भी हो जाए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के पहुंचे। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को उठ करके प्रणाम किया और बड़ी सुंदर बात कही कि हे ब्रह्मा जी, जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम तो अनंत हैं, लेकिन व्यवहार सृष्टि में दशरथ उनके पिता हैं, इसलिए वो उन्हें प्रणाम किया करते। उसी प्रकार शिव भी अनादि हैं, अनंत हैं, लेकिन व्यवहार सृष्टि में मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ ये देवता आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, और प्रभु आपकी प्राण प्रिया का अपमान हुआ, यज्ञ में आपको स्थान ना मिला, वह यज्ञ तो सफल ना ही होना था, लेकिन प्रभु किसी यज्ञ का ऐसे अपमान हो ऐसा ठीक तो नहीं है। आप कृपा करो और चल करके यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति करो। भोलेनाथ ने मन में सोचा सही बात है, यज्ञ में भी नारायण है, मेरे इष्ट है, अपमान नहीं होना चाहिए। सभी देवी देवताओं को यथायोग्य ठीक किया और भोलेनाथ पहुंचे। भैया यजमान तो मृत शरीर पड़ा हुआ था, शरीर यज्ञ में स्वाहा हो चुका था।
फिर तो क्या था महाराज, एक बकरे का सिर ढूंढ करके लाए और सुंदर धड़ से स्पर्श करके जहां मंत्र पड़े गए सो दक्ष तो जीवित हो गए, बकरे का शीश लग गया और खूब बम 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 करके भोलेनाथ की वंदना करने लगे। तो आज भी भोलेनाथ के दरबार में महाराज बम बम करने का विधान है, क्योंकि दक्ष ने बम बम करके पूजा की थी, स्तुति की थी। तो आज भी विधान है, जो भोलेनाथ के दरबार में जाकर के बम 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 करता है तो भोलेनाथ को ससुर जी की याद आ जाती है और प्रसन्न हो जाते हैं, जो मांगो सो दे दिया करते। सुंदर दक्ष ने यज्ञ की पूर्णाहुति की, यज्ञ नारायण ने प्रकट होकर के सब मानवांछित वरदान को प्रदान किया। ऐसा लिखा है, माता सती की देह की भस्म को लेकर के भोलेनाथ कैलाश की ओर गए। 51 जगह पर माता सती का देह के जो अंग है वो गिरे, 51 ज्वालाएं गिरी, जिसे हम 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इन्हीं माता सती का द्वितीय जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ, क्योंकि सती ने तो वरदान ही मांगा था कि जहां भी जन्म हो शिव के चरणों में प्रेम बना रहे। तो बाल्यकाल से ही माता सती शिव के चरणों में बड़ा प्रेम करती, शिव को ही रिझाया करती, शिव के ही स्वरूप का भजन किया करती। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, हो शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, ओ शंकर मेरा प्यारा, सभी बोलिए शंकर मेरा प्यारा, ओ शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, ओ शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मोहे मूरत लागे, मारी माँ मोहे मूरत लागे, शिव शंकर की मूरत लागे, शिव शंकर की मूरत लागे। मारी माँ मोहे मूरत लागे, मारी माँ मोहे मूरत लागे, शिव शंकर की मूरत लागे, शिव शंकर की मूरत लागे। मारी माँ मोहे मूरत लागे, मारी माँ मोहे मूरत लागे, शिव शंकर की मूरत लागे, शिव शंकर की मूरत लागे। तीन लोक का स्वामी शिव है, जटों से गंग की धारा धारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, ओ शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा। और देखो एक बुंदेलखंडी भजन है, माता सती पार्वती के रूप में सबसे पूछा करती, क्या पूछा करती कि कैसे मिले हैं भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले हैं भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले हैं भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले हैं भोलानाथ, बताओ सखिया, बताओ सखिया, बताओ सखिया, बताओ सखिया, बताओ सखिया कैसे मिले हैं
सखिया कैसे मिले है भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले है भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले है भोलानाथ। हरि बोल। अब देखो भजन में प्रश्न किया है कैसे मिले हैं भोलानाथ। आप लोग भी पूछोगे कैसे मिले हैं भोलानाथ, तो रामायण में एक चौपाई है। मैंने गुरुजनों से ऐसा सुना है, कोई प्रतिदिन नियम से इस चौपाई का प्रतिदिन जाप करे तो इसी जीवन में एक दिन भगवान शिव के दर्शन निश्चित रूप से होते। कौन सी चौपाई है? ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बताओ सखिया बताओ सखिया, बताओ सखिया बताओ सखिया, कैसे ओ कैसे मिले गौरीनाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलानाथ, बताओ तेरी कैसे मिले भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलेनाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलानाथ, बताओ सखिया कैसे मिले भोलेनाथ, बताओ सखिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो इन्हीं माता सती का द्वितीय जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ। अब पर्वत की पुत्री थी इसलिए नाम हो गया पार्वती। ऐसा लिखा है कि बाल्यकाल से ही तप आरंभ कर दिया भोलेनाथ को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए। एक समय नारद जी का आगमन हुआ महाराज। नारद जी ने ऐसी परीक्षा की दृष्टि से जाकर के राजा हिमांचल से कहा कि भाई हम भगवान विष्णु के द्वारा प्रस्ताव लेकर के आया है आपकी कन्या के विवाह का। अगर आपको स्वीकार हो विष्णु जैसा वर तो कहो।
राजा हिमांचल बोले महाराज मेरे तो धन्य धन्य सौभाग्य, भगवान विष्णु से संसार में भगवान विष्णु से सुंदर कौन है तीनों लोक में। कुंडली दिखाई महाराज, अब आप पधारे ही हो तो कृपा करके हमारी पुत्री की कुंडली तो देखो, इसे कैसा वर मिलेगा, कैसा पति प्राप्त होगा। नारद जी महाराज ने कुंडली देखी, और कुंडली जहां ज्योतिषियों का भैया एक स्वभाव होता है, ये कुंडली में देख करके सबसे पहले अच्छी बातें बतलाते ताकि यजमान प्रसन्न हो जाए, और जब यजमान प्रसन्न हो जाता है तो धीरे से जो कुंडली में दोष आदि होते हैं, जो खराब बातें होती हैं, जो दुर्गुण होते हैं वो भी बतला देते हैं। तो नारद जी ने जब कुंडली देखी पार्वती की तो कहा रे राजा हिमांचल धन्य धन्य तेरी पुत्री के भाग, इससे तो जो वर मिलेगा कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्रहारं, इसे जो वर प्राप्त होगा कर्पूर की तरह गौर वर्ण का होगा, कर्पूर जैसा गौरा होगा, करुणावतारम करुणा का अवतार हो। कई लोग कहते हैं जी शंकर जी सांवले, नहीं बिल्कुल नहीं। राम जी और कृष्ण जी और विष्णु जी इनका तो सुन सकते हैं, शास्त्रों में प्रमाण भी आता है, लेकिन भोलेनाथ किंचित मात्र भी सांवले नहीं है। भोलेनाथ का वर्ण तो कर्पूर गौरव, उनकी स्तुति में लिखा है भोलेनाथ इतने गोरे हैं कर्पूर की तरह गौर वर्ण के हैं वो। करुणावतारम करुणा के अवतार हैं। इसका जो वर होगा ना हिमांचल, वो करुणा का अवतार होगा। संसार सारम, सारे संसार का सार होगा। भुजगेंद्रहारम, बोले तुमने सदगुण तो सुन ही लेते, कुछ दुर्गुण भी बताए देते, कुछ दुर्गुण भी होंगे। अच्छा हमारा दुर्गुण भी होंगे, क्या दुर्गुण होंगे? तो दुर्गुण बतलाना प्रारंभ किया। बोले निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्या। इसका जो महाराज वर होगा निर्गुण होगा, अच्छे गुणों वाला नहीं होगा। नीलज कुबेश, अच्छा वेश धारण करने वाला नहीं होगा। कपाली, चिता भस्म लगाने वाला होगा, मृगछाल लपेटने वाला होगा। अकुल, किस कुल से जन्मा है पता नहीं होगा, फैमिली बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं होगा हमारा। आगे रहने को घर भी नहीं होगा। दिगंबर, वो वस्त्र, अरे महाराज वस्त्र भी, बोले वस्त्र के स्थान पर मृगछाल लपेटेगा। ब्याली, आभूषणों के स्थान पर सांप बिच्छुओं के आभूषण लगाएगा। हिमांचल ने जहां इतना सब सुना सो महाराज चिंता में पड़ गए। ऐसा भी संसार में कोई हो सकता है जिसका अच्छा वेश ना हो, चिता भस्म लगाता हो, मृगछाल लगाता हो, वनवासी वेश हो, धन पैसा ना हो, रहने को घर ना हो। अब बताओ महाराज कौन पिता होगा संसार में जो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे 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 वर के साथ कर देगा? चिंता तो स्वाभाविक है। आज के समय तो महाराज जब पिता पुत्री के लिए वर देखते हैं तो बड़ा ध्यान, जगह कितनी है, जमीन कितनी है, घर कैसा है, परिवार कैसा है, नौकरी सरकारी है कि प्राइवेट है, बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो राजा हिमांचल ही बड़ा ध्यान रखेगा। राजा हिमांचल चिंता करने लगे। नारद जी ने राजा हिमांचल का मुख जब उदास देखा तो नारद जी बोले देख हिमांचल, तेरी उदासी दूर करने का एक उपाय है। क्या? बोले ये सारे जो दुर्गुण है ना, ये भगवान भोलेनाथ से बड़े मिलते जुलते, तो तू अपनी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ सुनिश्चित कर दे तो ये सारे दुर्गुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। फिर तो क्या था महाराज, राजा हिमांचल ने नारद जी से कहा तो महाराज कृपा करो कि हमारी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ ही संपन्न हो गए। अब देखो आज विद्युत व्यवस्था ना होने की वजह से कथा में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से कथा थोड़ी सी विलंब से प्रारंभ हुई, लेकिन मुझे ऐसा निर्देश दिया गया है